जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, ये 4 पॉइंट्स मैंने आप सभी के सामने क्यों लिखे हैं, क्योंकि इतने ज्यादा कमेंट आ रहे हैं और मैं एक साथ सभी कमेंटों के आंसर नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे क्लासेस भी लेनी होती हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो के माध्यम से आपको बता देती हूँ, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और एक कमेंट तो था कि दीदी ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिन पर हम ध्यान दें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके बन जाते हैं उनको आप देख लीजिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल में 230 प्लस नंबर किन किन सब्जेक्टों को पढ़ने से आ सकते हैं। मैं जो सब्जेक्ट बताऊंगी ना आपको, वो आपको 100% तैयार करने हैं। ठीक है, कौन सी रणनीति अपनाएं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बच्चा ना बहुत ज्यादा डिमोटिवेट कब हो जाता है, जब उसको सही स्ट्रेटजी पता नहीं होती। जब उसको सही रणनीति पता होती है तो वो सिलेक्शन के बहुत ज्यादा नजदीक होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से विषय 100% तैयार करने हैं, ये भी बताने वाली हूँ। कौन से बैच से पढ़ें, बैच ऑनलाइन लेना है या ऑफलाइन पढ़ना है, ये सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल में 230 प्लस नंबर किस प्रकार से आ सकते हैं, तो देखो उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 4 सब्जेक्ट आपके होते हैं। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस, ये आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब सबसे बड़ा जो मैटर आता है वो इस चीज का आता है कि हमको हिंदी 100% तैयार करनी है, तो मैं कहूंगी हिंदी को 100% तैयार करो। अगर हिंदी आपने 100% तैयार नहीं की तो सिलेक्शन आपका रुक जाएगा। हिंदी को 100% तैयार करो, ठीक है। और मैथ को भी 100% तैयार करो, रीजनिंग को भी 100% तैयार करो। अब आपको बता देना चाहती हूँ हिंदी के कितने क्वेश्चन है। हिंदी के 37 क्वेश्चन है, मैथ के 19 क्वेश्चन, रीजनिंग के 56 क्वेश्चन, जीएस के 38 क्वेश्चन। अब आप सोच रहे होंगे कि दीदी आपने तो ये प्रश्न बता दिए, एक बार प्लीज हमको बता दीजिए कि एक प्रश्न कितने नंबर का है। तो एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, ठीक है, समझ गए ना। तो 2 का गुणा करो, 74, 38, 112 और ये 76, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि नेगेटिव मार्किंग पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो नेगेटिव मार्किंग 0.5 नंबर की है, ठीक है। अगर आपके 4 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन सही है, 4 दूनी 8, 8 गुणा, अब आप क्या करोगे, 8 गुणा 0.5, तो 0.5 कितना हो गया, 2 से काटो, आपके 4 नंबर कट जाएंगे। क्या आप चाहते हो कि आपके 4 नंबर कटें? आप बिल्कुल नहीं चाहोगे। और नेगेटिव मार्किंग करनी ही क्यों है? अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसको छोड़ दो, मत करो, ठीक है। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हिंदी हिंदी को 100% तैयार किस तरीके से किया जा सकता है। हिंदी को 100% तैयार किस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो, हिंदी हम लोगों ने आपको पढ़ाई है बहुत अच्छे लेवल की, और कुछ क्लासेस जो बची हैं वो भी आपकी स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो हिंदी आप एक दिन में 2 से 3 टॉपिक पढ़िए। मुझे पता है आपको आता है, अब बस वक्त है तो सिर्फ रिवीजन का। हिंदी को एक दिन में 2 से 3 टॉपिक रिवीजन कर दीजिए। अगर मन कर रहा है तो 4 से 5 टॉपिक का रिवीजन कर दीजिए, ठीक है। पर्यायवाची, विलोम और अनेकार्थी, समानार्थी, इनको आप डेली याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जो आपका गद्यांश और पद्यांश होता है ना, उसमें आपके पर्यायवाची, विलोम वगैरह इनके प्रश्न आते हैं। तो ये सेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। व्याकरण को 100% तैयार रखें। मैथ मैथ में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि दीदी हमारा मैथ कमजोर है, मैथ कमजोर है। मैथ को कमजोर नहीं समझना, मैथ को कमजोर नहीं समझना। हाँ, जो एस.डी. यादव की बुक है ना, उसमें से आप पढ़िए। एस.डी. यादव की बुक मैथ के लिए बेस्ट है। जिनके पास एस.डी. यादव की बुक नहीं है, जो भी जैसी भी बुक है उससे आप पढ़ सकते हैं, परेशान नहीं होना है, ठीक है। और मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि आप इस बुक को खरीद लीजिए, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कीजिए एस.डी. यादव मैथ, उसमें आपका मैथ खुल जाएगा, ठीक है, परेशान नहीं होना आपको। रीजनिंग के लिए जो भी जैसी भी किताब है उसको पढ़ लीजिए। 100% आपको रीजनिंग कवर करनी है। एक दिन में 2 से 3 टॉपिक करने की कोशिश कीजिए,
प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए रीजनिंग के लिए। अब बात करते हैं जीएस। दीदी एक बार आप बता दीजिए कि जीएस को कैसे तैयार करें। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, जीएस पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको टॉपिक उठाना है यूपी जीके। 8 से 9 क्वेश्चन आएंगे यूपी जीके के, तो आप बिल्कुल 6 से 7 क्वेश्चन आसानी से कर दोगे। तो मान लो आपने यूपी जीके के 6 क्वेश्चन इसके सही हो गए। यूपी जीके के बाद कौन सा सब्जेक्ट पढ़े? पॉलिटी के भी 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो आपने यूपी जीके के 6 क्वेश्चन सही कर दिए, पॉलिटी के आपने 5 क्वेश्चन सही कर दिए। ठीक है, पॉलिटी के बाद क्या पढ़े? सबसे बड़ा जो टॉपिक रहता है आपका यही रहता है कि दीदी एक बार प्लीज बता दीजिए कि हम पॉलिटी के बाद क्या पढ़े। तो पॉलिटी के बाद आपको पढ़नी है स्टैटिक के कम से कम 9 से 10 प्रश्न आने वाले हैं। कितने? 9 से 10 प्रश्न। मान लो 5 आपने यहां सही कर दिए क्वेश्चन। ठीक है, स्टैटिक के बाद आप पढ़िए मॉडर्न हिस्ट्री, क्योंकि यहां से आपके प्रश्न 2 से 3 बन जाते हैं। गलत स्पेलिंग होगी, ठीक है, 2 से 3 प्रश्न बन जाते हैं। जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लोगे तो आप 2 से 3 प्रश्न आप आसानी से कर दोगे। देखो 6 + 2 + 5 + 5 इनको आप जोड़ लो तो ये हो जाएगा आपका जीएस का स्कोर। 6 और 2 8, 8 और 5 13, 13 और 5 18, मतलब कि 18 क्वेश्चन आप किस में सही कर रहे हो? 18 क्वेश्चन आप जीएस में सही कर रहे हो। 18 क्वेश्चन आपके जीएस में एकदम सही हो रहे हैं 4 सब्जेक्ट पढ़ने से, 1 2 3 4। ऐसा नहीं है कि आपने साइंस वगैरह नहीं पढ़ी होगी, साइंस भी पढ़ी होगी, आपने ज्योग्राफी भी पढ़ी होगी, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके वहां भी सही हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जीएस में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं? 2 क्वेश्चन इसमें बढ़ा दो, 18 और 2 20। जीएस में आपने कितने क्वेश्चन सही किए? 20 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो आप जीएस के साथ साथ मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं और हिंदी पढ़ रहे हैं। ठीक है, हिंदी बहुत सारे बच्चों की काफी अच्छी हो गई होगी, बहुत अच्छी हो गई होगी। ठीक है, हिंदी में मान लेती हूँ 37 प्रश्न में से आपके 30 सही हो गए। ठीक है, मुझे इतना पता है कि जो बच्चा पढ़ने वाला होता है ना वो 35 क्वेश्चनों को सही कर देते हैं। तो आपने हिंदी में 30 क्वेश्चन सही किए, मैथ में आपने, मैं कम से कम स्कोर बता रही हूँ, मैथ में आपने किया स्कोर 15, मतलब कि 15 क्वेश्चन सही कर दिए। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में आपके 50 क्वेश्चन सही हो गए। ठीक है, अब आप इनको जोड़ना, कम से कम स्कोर बताया है, आप इससे भी ज्यादा नंबर लेके आ सकते हैं। जोड़िए 5 5 और 1 6, 3 9 10 11, 115 क्वेश्चन आपके सही हो गए। 2 से गुणा करो, 230 नंबर आपके बन रहे हैं। अब बताइए आपका सिलेक्शन कौन रोकेगा? मुझे नहीं लगता आपका सिलेक्शन कोई रोकने वाला है। अब आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। ठीक है, इस रणनीति को अपनाएं। जो आप इतने भटकाव की ओर डोलते हैं ना कि भाई यूपीजी के पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, ये तो सबसे पहले पढ़नी है यूपीजी के, पॉलिटी, स्टैटिक, मॉडर्न हिस्ट्री, 4 सब्जेक्टों को तो पकड़ लो इस तरीके से कि ये अगर कहे ना कि अगर ये चारों सब्जेक्ट बोले ना कि मुझे जाना है तो आप इनको जाने मत दो। इस तरीके से आप पकड़ लो जीएस के टॉपिक, और ज्यादा भटकाव की ओर ना डोलें कि करंट अफेयर भी पढ़ रहे हैं और मतलब कि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी फालतू की पढ़े जा रहे हैं वर्ल्ड की। तो ऐसे भटकाव की ओर नहीं डोलना। जो पढ़ाया है मैंने अपना 100% दिया है। ज्योग्राफी के कहीं से भी क्वेश्चन आते हैं, इंडियन ज्योग्राफी के, तो वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, बिल्कुल परेशान नहीं होना। सबसे बड़ी बात आती है आपकी बैच कौन सा लें। बैच, हमारा खुद का बैच चल रहा है यूट्यूब पर, एकदम फ्री है, सफलता बैच। लिख लेना, सफलता बैच। अब आप सोच रहे होंगे कि सफलता बैच आप कब चलाती हैं? यूट्यूब पर जो क्लासेस आ रही है ना आपकी, अभी तो आपकी जीएस में एनिशिएंट हिस्ट्री चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे दीदी आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि एनिशिएंट पढ़नी है। एनिशिएंट के भी आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल जाएंगे, आप इसको पढ़ लोगे तो इसको भी सही कर दोगे। ठीक है, तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी हमने पढ़ाया है ना उतना आपके लिए इनफ है। रही बात मैथ की,
तो मैथ की क्लासेस भी आपकी चलने वाली हैं, रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, जीएस की क्लासेस चल रही हैं और 30 तारीख से जो भी हिंदी के टॉपिक बच गए हैं, 4-5 टॉपिक बचे हैं, वो करा दिए जाएंगे। तो फिर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कहीं नहीं आनी चाहिए। 230 नंबर आप लेकर आ रहे हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को? इस स्ट्रेटजी को अपनाओगे ना तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। आई होप कि आपको मेरी सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।